हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार और आज की इस वीडियो में हम एसएमजेन के जो हमारे न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म आए हैं वो भरने वाले हैं। तो उसे कैसे भरना है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको जाना है हमारे एसएमजेन की जो वेबसाइट है smgen.org पर। तो यहाँ पर smgen.org पे आना है आपको। इसके बाद ये हमारी एसएमजेन की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको एडमिशन वाले सेक्शन पे आना है और ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप बीकॉम, बीए और बीएससी सभी के लिए लगभग सेम प्रोसेस है और बस इनके सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हेयर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक लॉगिन मेन्यू मिल जाएगा जिसमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दोनों का ऑप्शन है। तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। देन इसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको एक नंबर देना है अपना। चलिए मैं यहाँ पर नंबर फिल कर लेता हूँ और पासवर्ड। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक बार नंबर देना है, देन उसके बाद एक पासवर्ड और उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म पासवर्ड में करना है। देन उसके बाद आपको रजिस्टर मी पे क्लिक करना है और आपके सामने ये पूरा फॉर्म ओपन होगा। अब यही फॉर्म हमको भर के सबमिट करना है। तो इस फॉर्म को मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। इस फॉर्म में क्या क्या आपको रिक्वायर्ड। अब इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्या चाहिए पहले ये देख लीजिए। तो सबसे पहले ये आपकी डिटेल्स मांगी हैं, कुछ इसमें कुछ स्टार हैं और कुछ नॉर्मल डिटेल हैं। तो हम कुछ इस डिटेल्स को स्किप भी करेंगे। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है। तो इसमें आपको यहाँ पर अपनी 10th की 12th की और यहाँ पर आपके जो प्रीवियस ईयर की जो डिटेल्स है वो भरनी है। और इससे मेन एक चीज़ आपको चाहिए, यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चाहिए। आपका जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है एक वैसा फ़ोटो चाहिए। एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर चाहिए। अगर आपका कोई आप SC ST या OBC में आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में आपका अगर आप PHFF आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो लग जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको JPG फॉर्मेट की ज़रूरत है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं या आप डेस्कटॉप है आपके पास, सिर्फ आपके पास प्रिंटर नहीं है, तो आप कैसे फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड करना है। इसका नाम है इमेज कन्वर्टर। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ऐप को जब आप ओपन करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर ये JPG से PNG में और PNG से JPG में दोनों में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर इस तरह से इसका मेन्यू खुलेगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट फ़ोटो पे क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर जो पिक्चर्स आपने सेलेक्ट की हों, जो आपको पहले से खींच के रखनी है, क्रॉप करके रखनी है। तो मैंने यहाँ पर ये फ़ोटो रखी है अपनी, फ़ोटो और सिग्नेचर। तो मैं यहाँ फ़ोटो यहाँ पर करता हूँ और ये 3 ऑप्शन है यहाँ पर। तो यहाँ मैं JPG फॉर्मेट में इसको सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने के बाद अगेन हम वही करेंगे, सिलेक्ट फ़ोटो पे जाएंगे, अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, ये सिग्नेचर, और यहाँ JPG फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, सेव JPG, और इस पर क्लिक करेंगे और ये सेव हो जाएगा। तो ठीक है, अब बैक करेंगे और यहाँ पर फॉर्म में वापस आएंगे। तो सबसे पहले हम फ़ोटो ही अपलोड करते हैं, क्योंकि अगर आप फ़ोन से भर रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप पहले फ़ोटो अपलोड कर लें, क्योंकि अगर ये पेज रिफ़्रेश होता है फ़ोटो अपलोड करने पे, और कई बार ऐसा होता है कि डिटेल भरने के बाद वो डिटेल जो आपका फॉर्म है वो रिफ़्रेश हो जाता है और डिटेल सारी ब्लैंक हो जाती हैं, वापस से दोबारा भरनी पड़ती हैं। तो चूज़ फाइल में जाइए। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मेरा JPG फ़ोल्डर है और मैंने यहाँ पर ये पहले से कंप्रेस करी है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए फ़ाइल का नाम आ चुका है और यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करेंगे, ये पेज रिफ़्रेश होगा। देखिए लिखे आ गया फ़ोटोग्राफ अपलोड सक्सेसफुली। तो आपकी फ़ोटो यहाँ पर नीचे शो हो जाएगी। इसके बाद देखिए मैं आपको सिग्नेचर अपलोड करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप इसे बिना कंप्रेस करते हैं तो आपके साथ क्या होगा। तो यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ, जैसे कि स्क्रीनशॉट में था मेरा ये। तो ये वाली देखिए मैंने अपलोड कर दी। देखिए JPG फ़ोल्डर में ही दिखा रही है, लेकिन मैं अपलोड करूँगा तो ये अपलोड नहीं होगी। देखिए नहीं हो रही है, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा रिक्वायर है, मेंट है इसकी। और मैं यहाँ पर इसको अपलोड कर देता हूँ। इस तरह से अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपलोड हो चुकी है। मेरा सिग्नेचर फ़ोटो अपलोड होने के बाद आपको ये पूरा फॉर्म भरना है। फॉर्म कैसे भरना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है मिस्टर कुमारी या जो भी हो आप। तो यहाँ पर मैं मिस्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर अपना नाम देना है संदीप। आपको अपना नाम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही देना है, याद रखिएगा। आपका जेंडर,
जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें कर सकते हैं, अगर आप उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ या यस कर दीजिए नॉर्मली। और उसके बाद यहाँ पर ये छोड़ सकते हैं रेजिडेंस, और यहाँ उत्तराखंड में आप यहाँ अर्बन और रूरल दोनों कर सकते हैं। मतलब अगर आप गांव से हैं तो रूरल कर दीजिए, अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन कर दीजिए। उसके बाद कैटेगरी, अब यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करते वक्त अगर आप यहाँ कोई कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना भी अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर जर्नल के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो जर्नल मेरा जर्नल में आता है तो मैं जर्नल सेलेक्ट कर दूँगा। देन उसके बाद यहाँ पर इसको कर देंगे, अगर आप में कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई भी आपका मतलब आपके शरीर का कोई भी पार्ट डैमेज नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए। आप ये 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरिएगा, आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरना है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी देनी है। ये स्टार जिसमें स्टार है आपको ये कंपलसरी ही भरना है, और यहाँ पर मैं इसे भर देता हूँ। जीमेल आपको यहाँ ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। फादर्स नेम कंपलसरी है, फादर्स नेम देना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आप फादर्स मोबाइल नंबर दे सकते हैं। आप अगर आप ना देना चाहें तो यहाँ पर इसे स्किप भी कर सकते हैं। 9794 देन इसके बाद यहाँ मदर नेम डालना है आपको। मदर्स नेम के बाद यहाँ पर आपको यहाँ एनुअल इनकम आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ आपको एक परमानेंट एड्रेस देना है, परमानेंट एड्रेस दे देते हैं। तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस भरने के बाद नीचे आपको सिटी भरनी है, सिटी हरिद्वार। स्टेट भरना है आपको उत्तराखंड, और इसके बाद यहाँ आपको अपने एरिया का पिन कोड देना है। पिन कोड देने के बाद आप यहाँ लोकल एड्रेस भरना चाहें तो भर सकते हैं, और अगर स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ इसे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है अपना। रिलीजन में जैसे मैं आपको जो भी रिलीजन हो आपका वो सिलेक्ट करना है। अब अगर इफ़ माइनॉरिटी है तो यहाँ पर करना है, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिए। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर देना है। आपको आधार नंबर देना है। आधार नंबर देने के बाद यहाँ पर आप ये गार्जियन नेम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इस को स्किप कर देते हैं। अब एक मेन पार्ट आता है यहाँ पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी का। आपने जो लास्ट एग्ज़ाम अटेंड किया है आपको उसकी डिटेल्स देनी है। अगर आप बीकॉम में सेकंड सेम में हैं और आपको थर्ड सेम में आपको जाना है, और या अगर आप फिफ्थ सेम में जाना चाहते हैं, जैसे मैं फिफ्थ सेम में जाना है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या भरूँगा, HNBGU यानी कि हिम्मती नंदा भोगना गढ़वाल यूनिवर्सिटी का लास्ट टाइम मैंने पेपर दिया था। इंस्टीट्यूट अटेंड मैंने कहाँ से अटेंड किया था, SM जैन कॉलेज से। तो यहाँ पर आपको SM जैन कॉलेज भरना है, कॉलेज। ठीक है, SM जैन कॉलेज भरना है। तो कब किया था लास्ट 2020 में, और एग्ज़ाम पास किया है मैंने बीकॉम सेकेंड ईयर। ठीक है, यहाँ पर आप ईयर भर दीजिए या सेम वाइज भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप सब में नो कर दीजिए। अगर आपने कोई इसके साथ कोई अदर कोर्स नहीं कर रहे हैं तो नो कर दीजिए। अगर कर रहे हैं तो यहाँ यस कर दीजिएगा। अगर इसके साथ आप किसी और इंस्टीट्यूट में भी जुड़े हैं तो यहाँ यस कर दीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ सब में नो कर सकते हैं। देन इसके बाद नीचे यहाँ पर आना है आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में, और यहाँ पर आपको सबसे पहले भरना है 10th हाई स्कूल सेलेक्ट करना है। तो हाई स्कूल आपने कब किया था, मैंने किया था 2016 में। और उसके बाद उसमें कितने मार्क्स थे प्लस डिवीज़न, तो मेरी उस वक्त सेकंड डिवीज़न थी, सेकंड डिवीज़न, और जो मेरी परसेंटेज थी वो थी 59.4%। तो यहाँ पर पॉइंट लगाकर भी आपको लिखना है। ठीक है, इस इंस्टीट्यूट कौन सा था, हमारा था UK बोर्ड। ठीक है, UK बोर्ड,
और उसके बाद सब्जेक्ट क्या क्या थे, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट भी भरने हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कैसे भरने हैं आपको, यहाँ पर जो मेरे 10th में की मार्कशीट में जो सब्जेक्ट दे रखे हैं वही भरने हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले मेरा है हिंदी, उसके बाद है संस्कृत है, उसके बाद है मैथमेटिक्स, उसके बाद है साइंस के बाद है सोशल साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर बस ऐसे ही भरना है आपको। अब इसी तरह आपको क्या करना है, 12th की भी देनी है आपको, इंटरमीडिएट की। तो इंटरमीडिएट मैंने की थी 2018 में, और यहाँ पर मेरी थी फर्स्ट डिवीज़न यूके बोर्ड। और यहाँ पर आपका जो भी बोर्ड हो आप उस बोर्ड का यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट सेम वैसे ही सब्जेक्ट यहाँ पर डालने हैं, हिंदी, कॉमा इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़। इसके बीच में आपको कॉमा भी लगाना है, यहाँ पर मैं कॉमा लगा देता हूँ। तो इस तरह से आपका ये भर चुका है। अब आपको जो है अपनी लास्ट जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका करना। तो ये सबसे मेन पार्ट है। यहाँ पर ये देख लीजिए, अगर आप बीए का भर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए बीए दे रखा है 1 2 3। तो यहाँ पर बीकॉम का भी सेम ऐसे ही दे रखा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये ईयर दे रखा है, सेमेस्टर नहीं दे रखा है इसमें। तो ये ईयर के हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा, आपका जो भी ईयर हो। तो मैंने यहाँ पर सेकेंड ईयर अभी क्वालिफाइड किया है, मैं थर्ड ईयर में गया हूँ। अगर आपने फर्स्ट ईयर मतलब थर्ड सेमेस्टर में जाना है तो यानी कि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, आप सेकेंड ईयर में आए हैं। तो यहाँ पर मैं फिफ्थ सेमेस्टर के लिए भर रहा हूँ। तो मैंने यानी कि 4th सेमेस्टर पूरे किए, यानी कि सेकेंड ईयर पूरा करके थर्ड ईयर में आया हूँ। तो सेकेंड ईयर की मैं यहाँ पर डिटेल्स दूंगा। तो कब की है मैंने सेकेंड ईयर, तो यहाँ मैं 2020 में ही की है। अभी हमारा सेमेस्टर अभी ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पर आपको देने हैं मार्क्स। तो यहाँ पर अब इंस्टीट्यूशन, अब यहाँ पर बोर्ड में क्या भरना है, इंस्टीट्यूशंस में भरेंगे हम यहाँ पर HNBGU। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड की जगह हम ये भरेंगे। और सब्जेक्ट हमारे क्या कहते हैं, तो मैंने यहाँ पहले से कॉपी करके रखा हुआ है। तो ये आपके रिज़ल्ट में मिल जाएंगे सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दूँगा। देन इसके बाद ये पूरा फॉर्म जो है यहाँ पर फिलअप हो चुका है। एक बार हम दोबारा से मैच कर लेते हैं, यहाँ पर कोई डिटेल्स जो स्किप हो गई हो दोबारा से हम ठीक कर सकते हैं। देन इसके बाद इस फॉर्म को आपको क्या करना है, नीचे सबमिट कर देना। अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो ज़रूर से अपलोड कर लीजिएगा। सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा, इस पर ओके करेंगे। और तो आपके सामने ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे मेन्यू दे रखे हैं और वहाँ पर पे हेयर का ऑप्शन दे रखा है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको अपनी जो कॉलेज की डिटेल्स है, जो आपका इनरोलमेंट नंबर है, आपका आईडी कार्ड नंबर है, वो कैसे सबमिट करना है और इस फ़ी को कैसे पेमेंट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।